ओके बेटा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, यू विल बी एबल टू सी। सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो सारी चीजें समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, या कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी डाउट बेटा? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? वन सेकंड, मुझे क्यों नहीं स्क्रीन दिख रही है? बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके, सो ऑन स्क्रीन यू विल बी एबल टू सी द लाइसेंस। तो लाइसेंस में हमें कौन सा बेटा सेलेक्ट करना है, जरा बताओ मुझे जल्दी से। लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन एजुकेशन मोड। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे सारे ही जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सबके पहले एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, लाइक T फॉर कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, U फॉर यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, R फॉर रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड A फॉर एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो अब यहाँ पे माउस का भी यूज करके यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन और यू कैन सिंपली प्रेस दी T बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड और ऑटोमेटिकली आप उसमें इंटर कर जाओगे। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? ओके, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और आपके गूगल क्लासरूम पे भी। तो क्वेश्चन को डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो क्वेश्चन जरा पढ़ के बता मुझे क्या लिखा हुआ है। बेटा कैन यू रीड फॉर मी? तो सबसे पहले दिया हुआ है कि हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएशन के बारे में बोला जा रहा है। तो वी नीड टू क्रिएट अ कंपनी फर्स्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19। 17-18 ओके। तो अब जरा ये बताओ मुझे कंपनी, अब बाकी की जो बाद में जो चीजें दी हुई है लाइक योर बैलेंस शीट एंड ऑल दिस थिंग, सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी। तो कंपनी क्रिएशन के लिए हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास। बेटा जरा बता। यूजिंग F3 एंड देन वी विल शट द कंपनी। जो कंपनी हमारी ऑलरेडी ओपन है सबसे पहले हमें उसको क्लोज शट करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। then we have to then we need to create a new company for this particular question. Are you getting my point? तो अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट वी नीड टू प्रेस F3, हम सीधे कंपनी के पेज पे चले जाएंगे और फिर यहाँ पे हमें शट कंपनी का ऑप्शन दिखेगा। तो शट कंपनी पे देन वी विल प्रेस एंटर बटन और फिर यहाँ पे कंपनी को जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्लोज हो जाएगी, शट हो जाएगी। शट मींस फॉर द टाइम बिंग हमने उसको क्लोज कर दिया है, बाद में फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी देन अगेन वी विल ओपन दैट कंपनी एंड देन पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यही सारी चीजें डिस्कस की थी। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है कि सपोज इफ यू आर इन गेटवे ऑफ टैली और आपको डायरेक्टली कंपनी को शट करना है तो हमें यहाँ पे पहले F3 प्रेस करना होता है, देन वी नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शन शट कंपनी एंड देन वी सिलेक्ट अवर कंपनी टू शट दैट कंपनी। अब यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली पे डायरेक्टली कैसे कंपनी को क्लोज कर सकते हैं? तो प्लीज राइट इट डाउन। टू क्लोज द कंपनी द शॉर्टकट बटन टू क्लोज और शट कंपनी, जो भी आप लिख देना, दोनों ही लिख लेना स्लैश करके। टू शट और क्लोज कंपनी वी नीड टू प्रेस Alt प्लस F1।
समझ में आ रहा है बेटा सभी को? इतने कम बच्चों ने क्यों ज्वाइन किया हुआ है? बेटा देखो, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ क्लास में, अगर एक भी क्लास छूटेगी तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि ये सारी क्लासेस कंटिन्यूएशन में होगी। ये जो क्वेश्चन आपको मैंने सेंड किया हुआ है ना, ये एक क्लास या 2 क्लासेस में ये डिस्कस नहीं होने वाला। इसमें एटलीस्ट हमें 8 क्लासेस चाहिए। वी नीड 8 लेक्चर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमें इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना होगा क्लास बाय क्लास। हम हर क्लास में एक नया क्वेश्चन को हम पिकअप नहीं कर सकते वहां पे। ओके तो यहाँ पे मैं देखो, अभी मैं गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे हूँ। तो अभी मुझे कंपनी को सेट करना है। मेरी कौन सी कंपनी ओपन है, जरा मुझे पढ़ के बताओ। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक ही कंपनी ओपन है। तो सबसे पहले मुझे एक नई कंपनी बनाना है, तो उसके लिए मुझे पहले जो भी मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी जो ओपन है उसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ये F3 पे आना है, मिस कंपनी के पेज पे आना है, वहां पे सेट करना है। आज मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दिस इज शॉर्टकट। इस शॉर्टकट से हम क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे हम Alt प्लस F1 प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या आ गया बेटा आपके सामने, यू कैन नाउ शट द कंपनी बाय कंट्रोल प्लस F3, डू यू वांट टू शट। अच्छा देखो, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। एक तो है हमारा Alt प्लस F1 और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि कंट्रोल प्लस F3 से भी आप कंपनी को शट कर सकते हैं। तो फिर भी आप दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी क्योंकि यह टैली अपडेट हो गया है, सो they have created a new shortcut for shutting the company, that is control plus F3। तो आप कंट्रोल प्लस F3 को भी प्रेस कर सकते हैं या फिर Alt प्लस F1 को भी प्रेस कर सकते हैं। यू हैव 2 ऑप्शंस टू सेट द कंपनी। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? तो अब यहाँ पे यस नो पूछ रहा है, यस के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, इंटर बटन। ओके तो वी प्रेस इंटर और यहाँ पे देखो सीधा हमारे पास शट कंपनी का ऑप्शन आ गया ना। हमें वहां पे F3 पे जाके शट कंपनी का हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वी सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस F3 और Alt प्लस F1, दोनों में से जो भी प्रेस आप कर लो, दोनों का फंक्शनिंग सेम होगी और सीधे आप शट कंपनी के पेज पे चले जाओगे और जो कंपनी आपके ओपन है अभी, वो कंपनी यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। इफ यू हैव ओपन मल्टीपल कंपनीज, तो यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको तब तक ये शट करना है जब तक आपकी सारी कंपनी शट नहीं हो जाती, क्योंकि मेरी एक ही कंपनी ओपन है, तो मुझे एक बार ये शट का प्रोसेस मुझे कंटिन्यू करना होगा या फिर इसको मुझे परस्यू करना होगा। अदरवाइज इफ आई हैड ओपन मोर देन वन कंपनी, देन आई हैड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस फॉर मल्टीपल टाइम्स टिल आई शट ऑल द कंपनीज। ओके तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपनी है, और मैं इसको एंटर करूंगा और सीधे क्या होगा, यहाँ पे हमारी कंपनी शट हो जाएगी। और जैसे ही कंपनी शट होगी क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली कंपनी वाले पेज पे चले जाओगे। ऐसा क्यों, हम तो गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे थे। देखो गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आप तभी जा सकते हो जब आपकी कोई कंपनी ओपन होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब हमारे पास कोई कंपनी होगी। अब बोलोगे सर कंपनी तो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और दिख भी रहा है यहाँ पे कि हमारे पास 2 कंपनी ओपन है हमारे सिस्टम में, लेकिन हमने 2 कंपनी ओपन जरूर किया है बेटा, लेकिन कोई भी कंपनी यहाँ पे हमने ओपन नहीं किया हुआ अभी तक, सारी कंपनी अभी शट है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको बुक से पढ़ना है, तो बुक से पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बुक तो ओपन करनी पड़ेगी ना आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लाइब्रेरी में जाओ, आप कोई बुक पढ़ो, तो सबसे पहले लाइब्रेरी में आपको एक बुक को पिकअप करना होगा। यू हैव टू पिक अ बुक एंड देन स्टार्ट रीडिंग। तो इन द सेम वे यहाँ पे हम कंपनी चाहे जितनी भी क्रिएट कर लें, लेकिन जब तक हमारी कंपनी ओपन नहीं होगी तब तक हमारे अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो या तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ कंपनी क्रिएटेड है, या तो उसको सेलेक्ट करके हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लें, या फिर क्योंकि हमारा एक नया क्वेश्चन है तो हम नई कंपनी ही क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम कहाँ पे आएंगे, क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे आएंगे अपने एरो बटन से। तो क्रिएट कंपनी दिख रहा है सभी को? आई सिलेक्टेड दी क्रिएट कंपनी ऑप्शन एंड देन प्रेस एंटर बटन, और मैं सीधे कंपनी क्रिएशन के पेज पे चला जाऊंगा। और यहाँ पे हमसे पूछा रहा है भाई कंपनी का नाम लिखो। अच्छा आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दैट कंपनी?
तो देखो एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे बोला जाता है कि आप अपना नेम लिखिए फॉलोड बाय योर एग्जामिनेशन रोल नंबर। अभी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर मिला नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करोगे एग्जामिनेशन का देन यू विल गेट योर एग्जामिनेशन रोल नंबर एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अभी आपको अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपके हम कॉलेज रोल नंबर से ही काम चला लेते हैं। सपोज किसी बच्चे का नाम है XYZ, ओके, तो XYZ लिख लिया फॉलोड बाय एग्जामिनेशन रोल नंबर। तो यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं लेना है, सीधा आप अपने रोल नंबर लिख लेना। सपोज किसी बच्चे का रोल नंबर है 2040503040, तो ये उनका एग्जामिनेशन रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल। बस ये कंपनी का नाम हो गया। इसके बाद मेलिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा, तो इसको वैसे ही रहने देना। एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो आप फिल करना, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद स्टेट लेना कंपलसरी है, कोई सा भी स्टेट ले लेना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इट बिलोंग टू दिस पार्टिकुलर स्टेट, तो आप वही स्टेट सेलेक्ट करोगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी स्टेट वहां पे नहीं गिवन है तो आप कोई भी रैंडमली स्टेट सेलेक्ट कर लेना। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पिन कोड यू डोंट नीड टू प्रोवाइड पिन कोड एट दिस स्टेज। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर क्वेश्चन में बोला जाता है मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने के लिए देन यू कैन गिव योर मोबाइल नंबर, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक। In the same way fax, email address, website, so all these things will be you need to leave it blank unless it is asked in your question paper. ओके इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सीधे हम फाइनेंशियल बिगिनिंग में जाएंगे। और यहाँ पे बेटा क्या टाइप करेंगे जरा बताओ मुझे। फर्स्ट अप्रैल 2017, तो इस तरीके से मैं लिखूंगा तो गलत होगा क्या? तो ये ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2017 को डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा बुक बिगिनिंग फ्रॉम में क्या होगा? सेम होगा। वेरी गुड। तो अब इसको भी आप कभी छेड़ना मत, इसको सेम ही रखना, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके एग्जाम में वो दोनों में सेम ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक कंपनी कंटिन्यूएशन में थी, अब वो टैली में शिफ्ट होना चाहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो शिफ्ट होगी किसी फाइनेंशियल ईयर से तो वही उसका बुक बिगिनिंग भी होगा। ठीक है, तो इसको चेंज मत करना। ये मैंने बताया था आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कि ये तब हम वहां पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम में चेंजेस करते हैं जब हम कोई नई कंपनी फॉर्म करते हैं। मतलब नई कंपनी का मतलब जब कोई नई कंपनी व्हेन अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस और व्हेन अ न्यू कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तब ये यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कोई नई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही है, ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही थी बट वो मैनुअल मोड में अपने सारे अकाउंट प्रिपेयर कर रही थी। नाउ दैट कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इनटू और स्विच टू टैली। अब वो टैली में स्विच करना चाह रही है अपने अकाउंटिंग के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों को सेम ही रखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम वगैरह में वो दोनों में ही सेम होंगे। वो तभी हम अलग करेंगे जब हम कोई नई कंपनी क्रिएट करेंगे। मतलब नई कंपनी का मतलब जब कोई नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। ठीक है, तो वो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बताया था, अदरवाइज आपको ये हमेशा दोनों सेम ही रखना है। तो इसके बाद हम इंटर करेंगे, इंटर देन इंटर। अब यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सीधा आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है जरा बताओ मुझे। और बाकी ये जो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें जैसे उसको क्या करना है, सारे ही यस रहने देना। वेरी गुड। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जीएसटी वाले को हम नो कर देंगे, तो इन टाइप करके इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वो नो हो जाएगा। तो ये भी दोनों नो होगा। टैक्सेशन वाले पार्ट सारे ही नो होंगे, मतलब दो ऑप्शन है दोनों ही नो होंगे। और अकाउंटिंग वाले पार्ट जो है और इन्वेंट्री वाले पार्ट है वो सारे यस होंगे। तो इसको इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, तो क्या करेंगे इसको प्रेस एंटर अगेन एंड देन फिर ये सेव हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये हमारी कंपनी जब क्रिएट होती है तो वो बाय डिफॉल्ट वो ओपन भी हो जाती है। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो कंपनी जैसे ही हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाती है। और मैंने कहा जैसे ही कंपनी ओपन होगी हम कहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे, यस हमारा गेटवे ऑफ टैली पेज वहां पे लैंड कर जाएगा। अब फिर यहाँ से हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, अगर कुछ गलतियां हो गई है फाइनेंशियल से रिलेटेड या आपकी कंपनी वगैरह से रिलेटेड, तो उसको पहले ही ठीक कर लेना अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। हालांकि अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद भी आप वहां पे कंपनी में ऑल्टरेशन वगैरह कर सकते हैं, एक्सेप्ट विच ऑप्शन,
वेरी गुड बेटा, एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर, बाकी सारी चीजें आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं, इधर कंपनीज नेम, मेलिंग एड्रेस या मेलिंग नेम, या उनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल, जितनी भी चीजें आप सारी चीजें कभी किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर। एक बार फाइनेंशियल ईयर आप चेंज करोगे मिड में, फिर सारी चीजें आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर को ठीक करने के लिए टैली मतलब फाइनेंशियल जो प्रोसेस आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करने से पहले ही अपने फाइनेंशियल ईयर को करेक्ट कर लेना अगर आपने गलत टाइप किया है तो। ओके, अब इसके बाद हमारा कंपनी क्रिएट होगी। अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। मैंने आपको कुछ स्टेप्स लिखवाए थे लास्ट क्लास में। द नंबर 1 स्टेप वाज क्रिएट कंपनी, द सेकंड स्टेप विल बी क्या होगा, क्रिएट जर्नल होगा या लेजर होगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस होता है क्रिएट लेजर, तो आप लोग सभी हेडिंग लिख लो अपने अपने कॉपी में, स्टेप्स इन क्रिएटिंग लेजर। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा या कौन कौन से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले बेटा आपके सामने देखो ये गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे कुछ हेडिंग दी हुई है। सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे क्या है, जरा देखो ब्लर में कुछ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, मास्टर्स, वेरी गुड। एक है मास्टर्स, एक है ट्रांजैक्शन, एक है यूटिलिटीज, एक है रिपोर्ट्स, और फिर रिपोर्ट्स के अंडर में कई सारे ऑप्शन, मतलब हर एक हेडिंग के अंदर में कई सारे ऑप्शंस गिवन है। तो जो हमारा लेजर क्रिएट होगा वो मास्टर के अंडर में क्रिएट होगा। ओके, सो लेजर विल बी क्रिएटेड अंडर मास्टर्स हेडिंग। अच्छा, मास्टर्स के अंडर में आपको कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, यस बेटा वेरी गुड, 3 ऑप्शंस। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, क्रिएट, द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल्टर, एंड द थर्ड वन इज चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट हमें डिस्कस नहीं करना है। ओके, तो हमें कितने ऑप्शन बचे हमारे लिए डिस्कशन के लिए, ओनली 2। तो क्रिएट और ऑल्टर। अब देखो ऑल्टर हम कब करते हैं, जब हम कोई चीज ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, व्हेन वी वांट टू चेंज समथिंग इन दैट, तब उसको हम ऑल्टर करते हैं। मैंने कोई अपना कपड़े मैंने सिलवाए तो उसको ऑल्टर मैं कब कराऊंगा, जब वो कपड़े मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ चेंजेस वगैरह करने को, तो फिर उसमें मुझे ऑल्टरेशन वगैरह कराने होते हैं, कटिंग वगैरह, छोटा कराना, बड़ा कराना वगैरह वगैरह। इन द सेम में यहाँ पे पहले हम लेजर को क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद ऑल्टरेशन की बात आएगी ना, अगर कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ गलतियां हो गई है हमारे लेजर क्रिएशन में, देन वी विल यूज द ऑल्टर ऑप्शन। तो अभी सबसे पहले में क्या करना होगा, वी नीड टू चूज द क्रिएट ऑप्शन। तो लेजर का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेजर क्रिएशन का, the first step to create any ledger will be to select the create option। तो सबसे पहले वहां पे आप स्टेप नंबर 1 लिख लो, लेजर क्रिएशन का स्टेप नंबर 1 इज इंटर या फिर सिलेक्ट द क्रिएट ऑप्शन। तो क्रिएट ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और इसको एंटर करने के लिए क्या करेंगे, मतलब अंदर जाने के लिए कौन सी बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन, वेरी गुड। तो एंटर मैंने किया। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कई सारी चीजें आ रही हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंटिंग मास्टर्स दिया हुआ है सबसे पहली हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग बेटा क्या है, इन्वेंट्री मास्टर्स, फिर उसके बाद है स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो हमें स्टैट्यूटरी डिटेल हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद दी टैक्स एक्सेट्रा। तो हमें वो लास्ट वाला ऑप्शन नहीं डिस्कस करना, हमें से कौन से ऑप्शन डिस्कस करने हैं, फर्स्ट वन दैट इज अकाउंटिंग मास्टर एंड द लास्ट वन इज इन्वेंट्री मास्टर्स। ओके, इन्वेंट्री मास्टर को भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आते हैं अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर का मतलब ही होता है यहाँ पे लेजर से रिलेटेड बातें हो रही है, समझ में आ रहा है बेटा ये। अच्छा, यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे अकाउंटिंग मास्टर्स में, 4 ऑप्शन। लास्ट के 2 ऑप्शन आपको डिस्कस नहीं करने हैं, बच्चे कितने ऑप्शन हमारे पास, द फर्स्ट वन इज ग्रुप एंड द सेकंड वन इज लेजर। और हमें यहाँ पे क्रिएट क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो फिर ये ग्रुप क्या होता है, एक बार एंटर करके देख लेते हैं भाई, ग्रुप में आखिर क्या दिया हुआ है। लेजर तो चलो हमें समझ में आता है, ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप में आप जाओगे तो वहां पे भी आपको ग्रुप क्रिएशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि ग्रुप में
अच्छा चलो ठीक है, इसको इस तरीके से हम देखते हैं। पहले हम लेजर में ही जाते हैं, फिर मैं आपको ग्रुप का मैं आपको कुछ उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट वाले ऑप्शन में गए हैं और हमें लेजर क्रिएट करना है, तो हम लेजर पे चले गए। अच्छा, अब यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया कि भाई आप ना लेजर क्रिएट करो आप यहाँ पे। तो लेजर का नाम पहले पूछा जा रहा है। तो अब जरा अपनी बैलेंस शीट देखो अपने क्वेश्चन की, वहां पे सबसे पहला लेजर कौन सा हम क्रिएट करेंगे? क्वेश्चन में बेटा सभी देखो, बैलेंस शीट इज गिवन ना इन योर क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड बेटा, कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कैपिटल लिख के काम चला लोगे। ओके, तो मैं सिर्फ कैपिटल लिखता हूँ, तो ये हमारा लेजर का नेम है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लेजर क्रिएशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नेम में हमने कैपिटल ले लिया, ठीक है। कैपिटल के बाद अब मेरा ये काम हो गया। अब मुझे आगे मूव करना है, मुझे कौन सी बटन प्रेस करनी पड़ेगी? एंटर बटन। अब कई सारे बच्चे यहाँ पे एरो की का भी यूज करते हैं, तो एरो की से भी काम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी आगे। बताऊंगा आगे क्यों प्रॉब्लम आएगी। पहले मैं इंटर प्रेस करता हूं, तो ये एलाइस भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि बेसिकली ये कहने का मतलब है कि इस लेजर को आप और किस नाम से बुलाना चाहते हो। तो मैं किसी नाम से नहीं बुलाना चाहता, जो लेजर का नाम है मैं उसी नाम से बुलाना चाहता हूँ। जैसे होता है ना कि नाम कुछ होता है आपका जो ऑफिशियल नेम या फिर फॉर्मल नेम होता है जो आपका, और घर पे कुछ अलग ही नाम दे दिया जाता है, लोग प्यार से कुछ और बुलाने लगते हैं। होता है ना बेटा ऐसा। तो वैसे यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इस लेजर को प्यार से कुछ बुलाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, मैं इतना प्यार नहीं दिखाना चाहता इस लेजर को, ठीक है। तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दोगे। तो ALIS को आप हमेशा ही ब्लैंक छोड़ोगे, इसको यहाँ पे कभी भी कुछ भी टाइप मत करना, फिर वरना आपको जनरल एंट्री पास करने में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो इसको मुझे ब्लैंक छोड़ना, तो मैं एक बार और एंटर प्रेस कर लूंगा, सीधे मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। अब मैं कहाँ पे आ गया? अंडर ऑप्शन पे आ गया। दिख रहा है बेटा सभी को? अब जरा देखो, अंडर ऑप्शन पे जैसे ही आया, राइट साइड में मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट होगी, सॉरी एक लिस्ट ओपन होगी। लिस्ट का नाम क्या है? लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। अब यहाँ पे हम ग्रुप का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे। ग्रुप बेसिकली क्या होता है? टैली बोलता है कि भाई आप देखो, लेजर आप अपने आप खुद से टाइप कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है मैं फिक्स जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको मैं किसी और नाम से बुला सकता हूँ। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग मैंने टाइप करते करते मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी वहां पे, तो टैली तो इतना बुद्धिमान या इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक को भी डिटेक्ट कर लेगा। वो बोलेगा आप नाम जो भी लो, हमें उससे मतलब नहीं है, आप ग्रुप जो सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंसीडर करेंगे, जहां पे उसको शो कराना है हम वहां पे उसको शो कराएंगे। जो आइटम हमारा PL अकाउंट का होगा उसको वो PL अकाउंट में दिखा देगा। अच्छा, PL अकाउंट में भी दो साइड्स होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। तो बोला कि वो टैली बोलता है वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो, कौन क्रेडिट में आना है कौन डेबिट में आना है वो हम डिसाइड कर लेंगे, बस आप हमें ये बता दो कि ये लेजर आपका कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ग्रुप की पूरी लिस्ट दी हुई है। अब मैंने बताया था ना अभी, नो नॉट नेचर इन अकाउंट, ये टैली ने खुद से यहाँ पे बाइफरकेशन यहाँ पे कुछ ग्रुप किया हुआ है कि इन पर्टिकुलर में लेजर्स को मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में कंसिडर करूंगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये जैसे जो भी हमारे फिक्स एसेट होते हैं उसके लिए उन्होंने एक अलग ग्रुप बना रखा है। देखो फिक्स एसेट का यहाँ पे ग्रुप मिलेगा आपको, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे फिक्स, ये आपका फिक्स एसेट का यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है। इसी तरीके से करंट एसेट का भी आपको ग्रुप मिलेगा, करंट लायबिलिटीज का भी ग्रुप मिलेगा, कैपिटल अकाउंट का भी ग्रुप मिलेगा, कैश इन हैंड का भी ग्रुप मिलेगा। अब बोलोगे सर करंट एसेट भी है और कैश इन हैंड भी है, तो कैश इन हैंड तो करंट एसेट का ही पार्ट होता है, बट मैंने क्या कहा, टैली ने खुद से वहां पे ग्रुपिज्म किया हुआ है, उसने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वहां पे कुछ ग्रुप क्रिएट कर दिया हुआ है। बोला कि जो भी यहाँ पे ग्रुप अवेलेबल है आप उसको सेलेक्ट कर लो। अभी मैं आगे जितना हम आगे जब इसको क्रिएट करेंगे लेजर ना, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होती जाएगी। अभी तो समझ में आया ये ग्रुप का मतलब क्या है? तो टैली ने कुछ बंच ऑफ लेजर को एक ग्रुप के अंडर में कंसीडर करने की मतलब उसने कोशिश की है।
तो बोला कि भाई जो भी आपका लेजर होगा वो किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने पूरी एक कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे क्रिएट मतलब वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है हमारे लिए, ऑटोमेटिक रेडीमेड लिस्ट। हाँ, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे ग्रुप बनाना है तो बाहर जो हमारा ऑप्शन था ना ग्रुप क्रिएशन का, तो हम वहाँ पे एक नया ग्रुप भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास सारे ही लिस्ट हमें कंप्लीट करके वो दे चुका है, तो हमें नए ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बोलोगे सर तब क्यों ऑप्शन दिया ग्रुप बनाने का, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा एक बार पूरा जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस कि उसने क्यों हमें फिर ग्रुप क्रिएशन को वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। ओके तो अब देखो मैंने अभी आप लोगों से बेटा क्या बोला था कि जब हम यहाँ पे कई सारे बच्चे एरो की का यूज करते हैं आगे मूव करने के लिए, तो एरो की से भी आप ऊपर नीचे जा सकते हो। मैंने कहा ना कि इंटर से आप आगे बढ़ोगे और बैक स्पेस से आप पीछे मूव करोगे फील्ड टू फील्ड, लेकिन कई सारे बच्चे यहाँ पे एरो की का भी यूज करते हैं। लेकिन एरो की से प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही आप किसी ऐसी फील्ड पे जाओगे जहां पे आपके ऑप्शन होंगे, तो फिर वहां पे आप नीचे फील्ड को नीचे ऊपर ना करके आप उस ऑप्शन में फिर आप वहां पे मूव करने लगोगे। तो इसीलिए ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हमेशा आप एरो की का यूज करोगे, और फील्ड से मूव करने के लिए हमेशा आप बैक स्पेस और इंटर बटन का यूज करोगे। ओके वैसे कोई इसमें वो नहीं है कि आप एरो की का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कीबोर्ड पे, तो उतना ही बेटर आप लोगों के लिए टैली चलाना भी हो जाएगा। तो सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट ये रखो, अगर फील्ड टू फील्ड मूव करना है तो इंटर और बैक स्पेस का यूज करना है, ऑप्शन में मूव करना है तो आपको अप एंड डाउन एरो की का यूज करना है। ओके ओके अब जरा बता मुझे लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैपिटल अकाउंट हमारे कौन से ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा? ओके वेरी गुड बेटा, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखो कैपिटल अकाउंट हमारा होता है वो लायबिलिटी साइड का आइटम होता है बैलेंस शीट का। ओके इट इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी आइटम। अब लायबिलिटी आइटम में हमारे पास जो कई सारे ऑप्शन गिवन है, जैसे हमारा एक दिया हुआ करंट लायबिलिटीज। ओके फिर इसके बाद हमारे और भी कुछ आइटम दिए हुए हैं, लाइक हमारा हो गया लोन्स, ये भी हमारे लायबिलिटी का ऑप्शन है। प्रोविजन ये भी हमारे लायबिलिटी का ऑप्शन है। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी हमारे लायबिलिटी का आइटम है। रिटेन्ड अर्निंग दिस इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी आइटम। सिक्योर्ड लोन दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी आइटम। सन्ड्री क्रेडिटर दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी आइटम। ओके अनसिक्योर्ड लोन ये भी हमारे लायबिलिटी का आइटम है, लेकिन ये किसी भी इन सब वाले ग्रुप में नहीं जा सकता, तो इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप उन्होंने बना रखा है विच इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है बेटा ये सभी को? अब कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि सर इतनी बड़ी लिस्ट में कहां ढूंढे कौन सा ग्रुप है। सिंपल सा है, मैंने बताया था ना, इस लिस्ट को मुझे कम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट लेटर टाइप कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे सी टाइप कर लिया, तो सी से जितने ऑप्शन है हाईलाइटेड हो गए ब्लू कलर से। ठीक है और भी कम करना है, ए भी टाइप कर लिया, तो अभी दो आइटम आ गए, कैपिटल अकाउंट और कैश इन हैंड। ठीक है अब मैंने पी भी टाइप कर लिया, आ गया आपका ऑप्शन। जो भी डिजायर्ड ऑप्शन है वो वहां पे सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो बस सीधा आप इंटर प्रेस कर लो, कैपिटल अकाउंट आपका सिलेक्ट हो गया। इज इट क्लियर बेटा? अब इसके बाद मेलिंग डिटेल, स्टेट, बैंकिंग डिटेल, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जैसे है वैसे ही इसको आप छोड़ दो। नेम में कैपिटल लिखा हुआ है रहने दो, एड्रेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसको भी रहने दो। इसके बाद स्टेट जो दिया हुआ है उसको भी जो सिलेक्टेड है उसको रहने दो। पिन कोड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो इसमें हमारे लिए सिर्फ तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज नोट इट डाउन। आप लोग के हर लेजर क्रिएशन में, फॉर एवरी लेजर क्रिएशन वी नीड टू प्रोवाइड थ्री डिटेल्स ओनली, or three types of details only. We need to provide three types of detail. The first one will be name, the second one will be group, and the third one will be opening balance. समझ में आ रहा है बेटा ये? तो जो अभी आपने अभी जो नोट्स बना रहे हो लेजर क्रिएशन के स्टेप्स का, तो वहां पे आपने सबसे अच्छा, मैंने स्टेप को तो मैंने आपको कंप्लीट कराया ही नहीं, तो जल्दी से हम लोग वापस जाते हैं। मैं पहले आपको लेजर क्रिएशन का मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था लेजर क्रिएशन का, वी नीड टू सेलेक्ट द क्रिएट ऑप्शन।
अंडर मास्टर। अच्छा स्टेप नंबर 2, अंडर अकाउंटिंग मास्टर वी नीड टू सिलेक्ट लेजर। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। और इसके बाद जब आप एंटर करोगे तो आप लेजर क्रिएशन वाले पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो 3 स्टेप हमारे हो गए। पहले हमें क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अंडर मास्टर हेडिंग। देन सेकेंड वी नीड टू सिलेक्ट द लेजर ऑप्शन अंडर द अकाउंटिंग। क्या था हमारा ऑप्शन का बेटा नाम क्या था? मास्टर्स अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मास्टर। ओके, तो सेकंड हमारा वो था कि वहां से हमें लेजर को हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद थर्ड हमें वहां पे एंटर प्रेस करना है, सीधे आप लेजर क्रिएशन वाले पेज पे आ जाओगे। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमने प्रोवाइड किया, मतलब नेम प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द लेजर। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विल बी टू सिलेक्ट द ग्रुप। ओके, फिर उसके बाद थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका ओपनिंग बैलेंस। तो यही 3 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी सारे ही लेजर क्रिएशन में। तो जितने भी हम लेजर क्रिएट करेंगे उसमें बस यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी, नेम, ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? ओके, तो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट? अच्छा सर आप ये बता, आपको क्वेश्चन में है मैंने लिखा हुआ है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, सॉरी एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, और आपका नेट जो कैपिटल का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,65,000। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमें यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस लिखना है वो ग्रॉस लिखना है या नेट लिखना है? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वी ऑलवेज प्रीफर द ग्रॉस बैलेंस, नॉट प्रीफर, वी नीड टू प्रोवाइड द ग्रॉस बैलेंस ओनली। प्रीफर की कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। जो ग्रॉस बैलेंस है आपके लेजर का वही यहाँ पे लिखना है। तो ग्रॉस अमाउंट इसका कितना है? 2,50,000। ओके, यहां तक बेटा क्लियर है? ओके, अच्छा इसमें फोर्थ, मतलब मैंने बताया कि 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें एक और ऐड कर लो एक स्टेप कि इसमें बेसिकली 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब फोर्थ वन विल बी, इसके बाद जैसे ही आप बैलेंस लिखोगे ना यहाँ पे आपसे पूछेगा डेबिट या क्रेडिट। दिख रहा है सभी को? क्रेडिट पे बिलिंग कर रहा है ना ये? हालांकि इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट कुछ जगहों पे आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर दिस पॉइंट आल्सो एज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो फोर्थ थिंग विल बी इंपॉर्टेंट व्हाइल क्रिएटिंग लेजर। द फर्स्ट वन विल बी, सबसे पहला बेटा कौन सा पॉइंट मैंने बताया? सेकेंड, ओके, ग्रुप ऑफ लेजर। थर्ड, and the fourth one and the last one will be डेबिट और क्रेडिट। अब देखो, अब टैली को कैसे पता चल गया कि भाई ये हमने कैपिटल अकाउंट जो ओपन किया हुआ है इसका क्रेडिट बैलेंस ही है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्रेडिट जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही शो होता है ना। आपने लेजर क्रिएशन में देखा होगा ना, उसका जो बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही आता है। तो टैली को कैसे पता लग गया कि उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। ग्रुप हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? कैपिटल अकाउंट। टैली कभी भी हमारे नाम से, जो हमारे नेम ऑफ लेजर होता है उससे कभी भी कैरीड अवे नहीं होता है। आप ये गलत फहमी में मत रहना कि हमने यहाँ पे लेजर में कैपिटल अकाउंट या कैपिटल हमने लिख दिया है तो टैली उससे समझ गया कि अच्छा ये कैपिटल अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। नहीं, आप यहाँ पे नाम कुछ भी लिख लो, ग्रुप जो सिलेक्ट करोगे उस ग्रुप के अकॉर्डिंग टैली वहां पे आपको बैलेंस दे देता है। लेकिन ये एडिटेबल होता है, मतलब इट इज ये इनेबल एडिटिंग होती है या इनेबल्ड होता है ये, कि यहाँ पे एडिट आप कर सकते हो। इसको चाहो तो मैं डेबिट बैलेंस भी कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है अभी करने की। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसको वैसे ही रहने देते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे। वेरी गुड, तो मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया। फिर से क्या करेंगे? एंटर बटन अगेन। तो फिर मैंने एंटर किया और ये हमारा लेजर क्या हो गया? क्या हो गया? ओके, क्रिएट हो गया। और क्रिएट होता ही फिर वो वहां से डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए डिसअपियर होता है कि भाई अब दूसरा लेजर बनाओ ना, एक ही लेजर पे कब तक रहोगे? समझ समझ में आ रही है?
ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट हमारा लेजर कौन सा क्रिएट होगा? कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है जरा देखो। अच्छा, जो नेट प्रॉफिट है वो किसका बैलेंस होता है? ओके, वेरी गुड। वो प्रॉफिट एंड लॉस का वो बैलेंस होता है। लेकिन हमें टैली में सारे ही लेजर बनाने होते हैं एक्सेप्ट टू लेजर्स। हम सारे लेजर क्रिएट करेंगे एक्सेप्ट टू लेजर्स। कौन कौन से लेजर? एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हमारा कैश, कैश इन हैंड जो होता है। समझ में आया सभी को? वी विल नेवर क्रिएट दिस टू अकाउंट्स, क्योंकि ये दोनों अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, टैली हमें क्रिएट करके देता है। अभी हम देखेंगे कैसे। जब हम ऑल्टर पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना बेटा, तब वहां पे हमें दिखेगा कि हाँ अच्छा ये ऑलरेडी क्रिएटेड थे। तो अभी जो सेकंड हमें लेजर क्रिएट करना था वो था नेट प्रॉफिट का, बट वी नो कि नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट द बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, और पीएल अकाउंट हमें क्रिएट नहीं करना होता अंडर टैली। इज इट क्लियर बेटा? तो अब आते हैं थर्ड वाले लेजर पे। थर्ड लेजर कौन सा है? ड्राइंग्स। ड्राइंग से अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ड्राइंग से लिख लेता हूं। ठीक है। अच्छा, अब जरा ये बताओ, ड्राइंग के लिए यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ ग्रुप होगा उसमें क्या सिलेक्ट होगा? जरा सोच के बताओ आप लोग। अरे बड़े टैलेंटेड हो आप लोग। कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट होगा? वेरी गुड। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, ड्राइंग क्या होता है कि जब व्हेनेवर द ओनर कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द बिजनेस, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रीट करते हैं। बट व्हेनेवर ओनर विथड्रॉ समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, सो इट इज कंसिडर्ड एज ड्राइंग। तो ड्राइंग कुछ नहीं होता है, वो अपने कैपिटल का पार्ट ही वो क्या करता है, वो विथड्रॉ करता है। तो डेट्स व्हाई बोथ आर रिलेटेड। लेकिन हम इसका अलग अलग लेजर बनाते हैं। जैसे हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या आता है? क्रेडिट बैलेंस आता है। तो ड्राइंग का बैलेंस क्या आएगा? हमेशा ये डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप पे मूव करने के लिए जल्दी एंटर करते गए प्रेस, मतलब एंटर प्रेस करते करते आगे बढ़ेंगे। कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना है आपको। जो राइट हैंड साइड में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधे ओपनिंग बैलेंस में हम चले जाएंगे। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना है ड्राइंग का? 30,000। ठीक है, इसके बाद इंटर करेंगे। लेकिन जरा ये देखो यहाँ पे बैलेंस क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है? तो मैंने कहा ना कि टैली कभी भी आपके नाम से कैरिड अवे नहीं होता। मतलब आपका नाम मतलब जो आपने लेजर का नेम प्रोवाइड किया हुआ है वो डिसाइड करता है किसके बेसिस पे? हमारे ग्रुप के बेसिस पे। क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट वो समझता है कि मतलब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट का बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस होता है वो क्रिएट होता है। बट वी आर क्रिएटिंग ड्रॉइंग अकाउंट हियर। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो दैट्स वाई आई सेड कि ये यहाँ पे चार स्टेप्स या फिर जो चार फील्ड होती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेम, ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस एंड डेबिट और क्रेडिट जो वहां पे शो होता है। तो इसको मैं डेबिट करने के लिए सीधा मैं डी प्रेस करूंगा और इंटर करूंगा, अपने आप वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आया बेटा ये? और ये जो चेंज करने की जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ या फिर जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ये सिर्फ दो जगह ही जरूरत पड़ती है। एक तो हमने डिस्कस कर लिया, ड्राइंग अकाउंट में हमेशा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी दूसरा जब टाइम आएगा वो मैं भी डिस्कस कर लूंगा। तो ड्राइंग के अलावा किसी भी लेजर क्रिएशन में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। सारे लेजर आप आंख बंद करके इसी तरह बना दोगे। सिर्फ तीन चीजों पर ध्यान रखें, नेम, ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद डेबिट क्रेडिट पे ध्यान ही नहीं देना है। डेबिट क्रेडिट पे सिर्फ एक बार ध्यान देना है जब आप ड्राइंग अकाउंट को क्रिएट करोगे। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? बाकी कहीं पे भी आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मैं इसको भी इंटर करता हूं और ये हमारा ड्राइंग अकाउंट भी सेव हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है बेटा वहां पे?
कैपिटल रिजर्व है। ओके कैपिटल रिजर्व बताओ कौन से ग्रुप में जाएगा, लिस्ट आपके सामने है। जल्दी से लिस्ट देखो सारी। रिजर्व एंड सरप्लस इसी में जाएगा। वेरी गुड। तो ये देखो जितने भी तरह के रिजर्व होते हैं वो सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व हो, चाहे वो स्पेशल रिजर्व हो, जितने भी रिजर्व है वो सब के सब रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप के अंडर वो कंसिडर किए जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? तो ठीक है, मैंने रिजर्व एंड सरप्लस को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं एंटर करता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस ऑटोमेटिकली वहां पे हो गया। अच्छा उसके नीचे देखो ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। अब ये सारी चीजें क्या होती है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, एक ही जगह में सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो भी खिचड़ी बन जाएगी सारी चीजें। ठीक है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को अभी तक? बाकी के राइट हैंड साइड की जितनी भी डिटेल है उसको जो एज इट इज है उसको ऐसे रहने देना, जो नो है उसको नो रहने देना, जो यस है उसको यस रहने देना, उसमें कोई चेंजेस करने की कोशिश मत करना। ठीक है, बस सीधा आप इंटर करते करते आगे बढ़ जाना और तब तक इंटर प्रेस करते रहना जब तक आपका कर्सर ओपनिंग बैलेंस में नहीं आता। आ गया मेरा ओपनिंग बैलेंस में। अगर कोई बच्चा गलती से आगे बढ़ गया हो कि मैंने ओपनिंग बैलेंस मैंने प्रोवाइड किए नहीं है और सीधा आपका एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, तो क्या करोगे आप? बैक स्पेस करोगे। वेरी गुड, बैक स्पेस आगे फिर आप ओपनिंग बैलेंस पे चले आओगे। या फिर किसी बच्चे ने गलत ग्रुप वहां पे सिलेक्ट कर लिया तो कोई नहीं, बैक स्पेस आके आप ग्रुप को भी सही कर लेना, उसके बाद सेव करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे आया। अब जरा बताओ कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 50 15,000। ओके, तो इसका बैलेंस क्या आना चाहिए बाय डिफॉल्ट, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा? क्रेडिट आएगा क्योंकि ये लायबिलिटी का आइटम है। तो यहाँ पे मैं जैसे इंटर करूंगा ऑटोमेटिक क्रेडिट आ गया। तो मैंने कहा ना कहीं पे भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट ड्राइंग अकाउंट। सिर्फ ड्राइंग अकाउंट में ही आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब जगह ऑटोमेटिकली वो जो डेबिट है वो डेबिट आएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ही आएगा। तो बस सीधे आप इंटर करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ये आपका कैपिटल रिजर्व भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट बेटा कौन सा है? क्या है? जनरल रिजर्व। ओके, तो ये भी जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे बेटा टाइप कर रहा हूँ ना, जैसे मैं जनरल GENERAL, तो मैंने जो फर्स्ट कैपिटल हमारा है वो जो फर्स्ट लेटर है हमारा वो कैपिटल लेटर में आ रहा है। तो उसके लिए आपको शिफ्ट या कैप्स लॉक करने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट लेटर को कैपिटल में ही वो शो करेगा। ओके, इसके बाद जब स्पेस लेके जब मैं रिजल्ट लिखता हूं तो वहां पे भी मुझे कैप्स लॉक या शिफ्ट बटन यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल में आर को टाइप करूंगा, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल में ही डिटेक्ट कर लेगा। और उसके बाद आ रही जो भी मेरी जो नेम होगा उसको मैं कंप्लीट करूंगा तो बाकी के जो लेटर होंगे वो उसको स्मॉल लेटर में ही कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे भी आपको ये सब झंझट सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए बाकी के सारे स्मॉल में होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैली उसको फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल में कन्वर्ट कर लेता है और बाकी के फॉलोइंग लेटर्स को वो स्मॉल में कंसिडर कर लेता है। ओके, तो आपको कहीं पे भी शिफ्ट या कैप्स लॉक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल टाइप करते रहना, वो ऑटोमेटिकली वो उसको डिटेक्ट करता चला जाएगा। अच्छा, जनरल रिजर्व कौन से ग्रुप में जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका? तो इसका भी बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट आ रहा है तो सीधा आप इंटर करोगे, एक्सेप्ट करोगे और फिर ये अकाउंट भी क्रिएट। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम HDFC, यही है ना? तो ये हमारे लेजर का ही नेम है, लोन फ्रॉम HDFC। जब नॉर्मली आप लोग लोन अकाउंट वगैरह आप क्रिएट करते हो ना, लेकिन सपोज मेरी कंपनी ने
4 बैंकों से लोन लिया, लोन फ्रॉम HDFC, लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम ICICI, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। तो मैं एक ही लोन अकाउंट बना दूंगा तो सारे बैंक वहां में मिक्सचर हो जाएगा ना, फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे किस बैंक को कितने पैसे देने हैं। तो इसीलिए हम सारे ही अपने लोन अकाउंट को हम अलग अलग लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस नाम से बना लिया, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको कुछ अलग तरीके से लिखना है। मैंने ऐसे लिख लिया लोन फ्रॉम HDFC अकाउंट, और मैंने कहा कि टैली में अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए मैंने सिर्फ लोन फ्रॉम HDFC मैंने लिख लिया। ओके, अब जरा बताओ ग्रुप में क्या सिलेक्ट होगा। लोन कहाँ है, लोन लाइबिलिटी ये देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको ये करेक्ट है, आप गलत नहीं हो। यहाँ पे लोन्स और लाइबिलिटी मतलब ये आएगा, लेकिन ऐसे इंडिया में ना कंसिडर नहीं किया जाता है। इंडिया में बेसिकली लोन को 2 सब पार्ट में डिवाइड करके दिखाया जाता है, इधर इट में बी सिक्योर्ड लोन और इट में बी अनसिक्योर्ड लोन, 2 ही तरीके का लोन होता है। तो ये जो जनरल कैटेगरी बनाई है टैली ने, लोन और ब्रैकेट में लाइबिलिटी लिखा हुआ है, उसको हम कभी भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, उसको तो मैंने रूल आउट कर दिया। तो टैली ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही यूज होता है, ये इंडिया के बाहर भी यूज होता है। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग तरीका होता है वहाँ पे शो करने का। इंडिया में भी वैसे लोग लोन लाइबिलिटी को यूज करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम सारे ही लोन को 2 कैटेगरी, मतलब हम उसको कैटेगराइज करेंगे 2 कैटेगरी में, इधर वी विल कंसिडर एज सिक्योर्ड और एज अनसिक्योर्ड लोन। तो अब जरा बता, लोन फ्रॉम HDFC इसको सिक्योर्ड माना जाएगा या अनसिक्योर्ड माना जाएगा, क्योंकि नथिंग इज गिवन इन योर क्वेश्चन। क्यों बेटा, उसके पीछे रीजन बताओ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली कुछ मेंशन होगा भी नहीं, जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन देखो, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह से जब लोन लेते हैं ना, तो उसको हम ये कंसिडर करते हैं कि ये सिक्योर्ड ही होगा। If nothing is given in your question paper and if you are raising loan from some institution, then we will always consider that loan as secured loan. और in the same way या फिर on the contrary, अगर आप कोई लोन ले रहे हो अपने रिलेटिव से, अपने वाइफ से या फिर किसी और से, मतलब किसी पर्सन वगैरह से, तो वहां पे उसको हम अनसिक्योर्ड मानेंगे, अनसिक्योर्ड कंसिडर करेंगे, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन योर क्वेश्चन पेपर। समझ में आया बेटा ये सभी को? तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि दिस कंपनी हैज रेज्ड लोन फ्रॉम HDFC और एंड नथिंग इज मेंशन कि वेदर दिस लोन विल बी कंसीडर्ड एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो हम इसको क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट? ये लोन कहां से लिया गया है? इंस्टीट्यूशन से लिया गया है, तो हम इसको ये रहा हमारा सिक्योर्ड लोन। ठीक है, लेकिन अगर सपोज इसी लोन के बारे में क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाता कि भाई लोन फ्रॉम HDFC इज अ अनसिक्योर्ड लोन, तो हम क्या करते हैं उस केस में? तब हम अनसिक्योर्ड वहां पे उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ना कि इट इज एन अनसिक्योर्ड लोन। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नथिंग इज मेंशन, तो आप ये देखोगे कि भाई इंस्टीट्यूशन से लिया है या पर्सन से लिया हुआ है। पर्सन का मतलब अपने रिलेटिव वगैरह से, क्योंकि कोई भी राह चलता तो आपको लोन बांटेगा नहीं, कोई रिलेटिव ही देगा ना। तो दैट्स वाई मैंने रिलेटिव वर्ड यूज करता हूँ कि लोन फ्रॉम रिलेटिव वगैरह है, अगर नथिंग इज मेंशन तो उसको अनसिक्योर्ड मानेंगे और इंस्टीट्यूशन से तो उसको सिक्योर्ड मानेंगे। हाँ, क्वेश्चन में कुछ मेंशन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर लोन फ्रॉम HDFC को अनसिक्योर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसको अनसिक्योर्ड ही मानेंगे, फिर अपना दिमाग क्यों लगाएं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सिक्योर्ड मान लिया क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस पर्टिकुलर लोन। और फिर इसके बाद मेलिंग डिटेल वगैरह जितनी भी चीजें जैसे है वैसे ही रहने दो, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ओपनिंग बैलेंस मूव करोगे। ओपनिंग बैलेंस क्या है बेटा इसका? 1,30,000। बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट, तो देखो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट आ भी रहा है। तो जल्दी से इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो लायबिलिटी साइड का आइटम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंसीडर द एसेट साइड। ओके, वी विल डिस्कस द एसेट साइड। यस बेटा बोलो। वो जब एक बार जब हम ये लेजर क्रिएशन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम करेक्शन वाले पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गलतियां किससे नहीं होती है? बहुत लोगों से होती है।
तो गलतियों को सुधारने का भी मौका हमें टैली देता है। पहले एक बार हम क्रिएट कर लेंगे, गलतियां होंगी छोड़ दो, टेंशन ही मत लो, बस नोट डाउन करके रख लो कि ये मुझसे गलती होगी इस पार्टिकुलर लेयर में, उसको नोट डाउन करके रख लो आप। समझ, एक बार पहले आप एक स्टेप को कंप्लीट कर लो, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप मूव करना, क्योंकि उस स्टेप को मूव करना ही करना है। आप गलतियां नहीं भी करोगे तब भी मैं उस स्टेप पे आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा उस स्टेप पे। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताओ इसके बाद क्या है। लोन फ्रॉम लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स। अब जरा बताओ मिस्टर एक्स क्या है, पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है? अनसिक्योर्ड, वेरी गुड। अब ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो इसको ऐसे रहने देना है, सीधे एक्सेप्ट करना है और यस करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, अब ये कौन से ग्रुप में जाएगा जल्दी से बताओ। करंट लायबिलिटीज। क्यों जाएगा करंट लायबिलिटीज में? यस, क्योंकि जितनी भी आउटस्टैंडिंग वगैरह होती हैं या अन इनकम वगैरह होती है, वो सारे के सारे हमारे करंट लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो जितने भी आउटस्टैंडिंग अन इनकम वगैरह होंगे वो सब के सब हमारे करंट लायबिलिटीज में कंसिडर किए जाएंगे। ओके, ठीक है, तो इसको भी हमने जल्दी से करंट लायबिलिटीज कंसीडर कर लिया और ओपनिंग बैलेंस से मूव करके जल्दी बताओ ओपनिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी किस में जाएगा, करंट लायबिलिटीज में ही जाएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 50,000 ना। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर का अब अकाउंट की बात आ गई। क्या सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा? यस, डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। लेकिन जरा ये बताओ सन्ड्री क्रेडिटर का जो अकाउंट होगा, सन्ड्री का मतलब क्या होता है वहां पे? एक तरीके से सबका मिक्सचर, मतलब एक कंबाइंड हम वहां पे अपने क्रेडिटर का वहां पे पूरा बैलेंस दिखाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी दुकान से एक ही कस्टमर आता है जो उधार में सामान खरीदता है, मल्टीपल कस्टमर आते होंगे ना उधार में खरीदने के लिए। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो सब उधार में लेके जा रहे हैं। तो मैं बुक में लिखता हूँ कि भाई ए ने इतने का उधार लिया, बी ने इतने का उधार लिया, सी ने इतने का उधार लिया। अब जब फाइनेंशियल ईयर जब मेरा क्लोजिंग का टाइम आया तो मैंने देखा कि भाई सबका मिलाकर मेरा इतना अमाउंट मेरा ले मतलब कि देना है इन लोगों से, क्योंकि बेसिकली क्रेडिटर का मतलब कि हम उधार ले रहे हैं। तो सपोज मेरे 4 सप्लायर हैं, चारों सप्लायर में मेरा कुछ अमाउंट बाकी है, किसी पे 10,000, किसी पे 20,000, किसी पे 30,000, किसी पे 60,000। तो मैंने मिला के मैंने बताया दिया कि मेरा 90,000 अभी बाकी रह गया देने के लिए इन लोगों को। तो मैं बैलेंस शीट में वो सिर्फ एक एग्रीगेट में बैलेंस दिखाता हूँ, एक एग्रीगेट अमाउंट दिखाता हूँ कि इतना मेरा टोटल मेरा बकाया है, इतना मेरा टोटल मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। लेकिन उस सन्ड्री क्रेडिटर में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? मल्टीपल लोग वहां पे इन्वॉल्व होंगे। तो इसीलिए अकाउंट्स में क्या किया जाता है कि हर एक क्रेडिटर का इंडिविजुअल अकाउंट हमें क्रिएट करना होता है, ना कि कभी भी हमें सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से अकाउंट क्रिएट करना होगा। कभी भी ना तो हमें सन्ड्री क्रेडिटर नीदर सन्ड्री डेटर के नाम से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। वी विल नेवर क्रिएट एनी अकाउंट बाय दीज टू नेम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा एवरीवन? वी विल ऑलवेज क्रिएट लेजर बाय देयर इंडिविजुअल्स नेम। जो भी उस इंडिविजुअल का नेम होगा वो इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल माइट बी अ पर्सन और माइट बी एनी फर्म और कंपनी। समझ में आया बेटा ये सभी को? तो सन्ड्री क्रेडिटर का भी हम क्रिएट नहीं करते, हालांकि अभी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी की उसके बाद बताओ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये कौन से ग्रुप पे जाएगा? प्रोविजन में।
जितने भी प्रोविजन होंगे वो सब के सब प्रोविजन में आएंगे, ठीक है, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रोविजन फॉर समथिंग एल्स हो, सारे के सारे हमारे प्रोविजन में आएंगे। प्रोविजन का ऑप्शन गिवन है हमारा, तो प्रोविजन को सिलेक्ट करेंगे, सीधा फिर मूव करेंगे ओपनिंग बैलेंस पे। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस बेटा, जल्दी बताओ। 20,000, ठीक है, तो इसको भी हम सेव करते हैं। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड डन। तो अब हमारा टाइम भी यहाँ पे एंड हो गया है, 8:59 हो गए। तो अब हमारा क्या रह गया, लायबिलिटी साइड से कुछ आइटम रह गया क्या हमारा? क्यों सर, अभी अभी छोड़ा और अभी भी भूल गए? तो सन्डी क्रिएटर हमारा रह गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सन्डी क्रिएटर को नहीं बनाएंगे, पहले हम एसेट साइड को सारा क्रिएट करेंगे और वहां पे भी हम सन्ड्री डेटर को वहां पे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा अब जरा ये बताओ, लायबिलिटी साइड में से हमने एक ही लेजर को छोड़ा है या फिर 2 लेजर को हमने छोड़ा है? कौन कौन से? यस, नेट प्रॉफिट और सन्डी क्रिएटर। सन्डी क्रिएटर तो उसी टाइम पे हम बना सकते थे, क्योंकि लैक ऑफ टाइम हमने नहीं बनाया और उसके लिए पूरी एक कंप्लीट क्लास चाहिए समझाने के लिए। तो इसीलिए मैं सन्डी क्रिएटर और सन्डी डेटर को दोनों एक ही क्लास में डिस्कस कर लूंगा, तो उसके लिए हमें कंप्लीट 1 घंटे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम एसेट को भी सारा क्रिएट करेंगे एक्सेप्ट कैश और सन्डी डेटर्स, क्योंकि कैश में मैंने क्या बताया, कैश भी हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है हमारे टैली में। 2 अकाउंट हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, कौन कौन से हैं? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश इन हैंड, ये दोनों ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, इसलिए हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती इन्हें। बाकी के सारे अकाउंट हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहां तक बेटा क्लियर है सभी को? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सेव करने के बाद देखो, जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, एक्सेप्ट यस। तो यहाँ पे टैली हमारे वर्ड और एक्सेल की तरह काम नहीं करता है कि वंस यू आर डन विद योर डॉक्यूमेंट देन उसके बाद हम Ctrl+S से सेव करते हैं। टैली हमारा स्टेप बाय स्टेप सेव करता रहता है, समझ में आ रही है? तो हमने एक लेजर बनाया और लाइट, सपोज मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूं, मैंने एक लेजर क्रिएट किया, लाइट चली गई, मेरा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया, दोबारा से लाइट होगी, जब आएगी, जब मैं ओपन करूंगा, तो जो मैंने पहला लेजर मैंने क्रिएट कर चुका था उसको मैं दोबारा से क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव हो चुका है मेरे फाइल में, मेरे सिस्टम में वो ऑलरेडी वो सेव हो चुका है। यस